सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। धीरज मतलब पेशेंस। क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार, वापस फिर एक बार एक नई कविता पर रामधारी सिंह दिनकर, मोटिवेशनल स्पीकर या वीर रस की कविता। रामधारी सिंह दिनकर, वही रश्मि रथी, सौभाग्य न हर दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है। वही कवि, सौभाग्य न हर दिन सोता है, आगे देखे क्या होता है। लास्ट बहुत सारा मैसेज आया, लास्ट भी वीडियो नहीं बनाया। क्यों? बिकॉज माई व्यू वेंट रॉन्ग। मैं गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? टेलीग्राम पे मैसेज दिया क्लियर एग्जिट, 15,700-800 से जो लॉन्ग था वो 16,600 पे एग्जिट, क्लियर, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब का जब वीडियो बनाया, माय बायस वॉज पॉजिटिव, लेना है बेचना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर मेरी बहुत जिम्मेदारी है, मेरे मेंबर्स ग्रुप। ये जो अपमूव चल रहा था, ये अपमूव को आई वॉज लुकिंग एट अ मेजर अपमूव। और अगर मैं बोलता हूं कि 1400 पॉइंट का मूव या 1500 पॉइंट का मूव या 2400 पॉइंट, वो अगर आता है, उसको प्ले करने की चेष्टा करते हैं। इस बार मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक मूव 2400 पॉइंट का था, मतलब 15,700-800 से प्लस 2400 प्लस 2400। एंड ये जो 16,700 का जो टॉप बना और उसके बाद जो करेक्शन आया, उसमें दिस वॉज फॉर मी, फॉर अस, अ करेक्शन, अपमूव का करेक्शन। 16,400 का स्टॉप लॉस वो गया, बट हमारा बायस लॉन्ग था। मतलब शायद मैं आज जो बोल रहा हूं, आपको लगेगा हमेशा ये आदमी आता है और बोलता है मैंने बोला था, और आज मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि मैंने बोला था वो टोटल गलत, इन द सेंस कि ये लग रहा था ऐसा करेक्शन है, क्योंकि ये मिनी साइकिल था, टाइम साइकिल। मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट था। अगर टाइम साइकिल में देखूं तो ये एक मिनी साइकिल था जिसका कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये लो को तोड़ेगा, और ये इतना खतरनाक साइकिल हुआ कि ये हर लो को तोड़ता चला गया, चाहे वो मई का लो हो, चाहे वो मार्च का लो हो, और अब तो कहीं शायद वो 2021 के टॉप को भी एक बार तोड़ चुका है। यूट्यूब के मेंबर्स नहीं जानते हैं, टेलीग्राम के मेंबर्स नहीं जानते हैं, परंतु मेरी जिम्मेदारी है। और ये जो मैं स्कूल चलाता हूँ या मैं जो क्लास चलाता हूँ, जहाँ मैं डिसिप्लिन और पेशेंस का पाठ पढ़ाता हूँ सुबह से लेकर रात तक, वहाँ लॉस हुआ, पता नहीं, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि लोगों का भी लॉस होता ही नहीं है मार्केट में, और जो बड़ा मूव आ जाए उसमें बहुत बड़ा इनकम होता होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। पर अगर हर समय किसी को प्रॉफिट ही सिर्फ हो, आई थिंक ही इज गॉड, बट आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट गॉड। और ना मैं भगवान हूं, ना भगवान होने की इच्छा रखता हूं। मेरा तो छोटा सा शायद वो, आई थिंक आई एम अ स्मॉल फ्राई, लाइक वॉट, वो भक्त, अगर भक्त की परिभाषा में अगर आए तो लोग हनुमान को सबसे परम भक्त बोलते हैं। तो उनका वो एक सुंदरकांड में वो बोलते हैं ना, जब सीता माँ परेशानी में होती है और वो पहुँचते हैं तो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं, रामदूत मैं मातु जानकी, हाँ, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की बाय गॉड, बाय रामचंद्र जी का मतलब शपथ लेते हैं कि बाय गॉड मैं राम जी का भक्त हूँ। आई कैन ओनली डू दैट, कि मैं मार्केट का भक्त हूँ।
मार्केट का भक्त हूँ। और वो यह मुद्रिका मैं लानी मैसेज जो लेके जाते हैं, मैं मैसेज खाली पास ऑन कर सकता हूँ। राइट रॉन्ग आई डोंट नो, राइट रॉन्ग तो परमात्मा ही जाने। एनीवे, एक छोटा दिल में बोझ था, ये लास्ट 7-8 दिन का, लास्ट 1-1.5 साल के सफर में भी रॉन्ग हुआ हूं, राइट हुआ हूं, बट इस मैग्नीट्यूड से मतलब लॉस नहीं हुआ है, किसी को भी लॉस नहीं हुआ है। वी एग्जिटेड द ट्रेड 16,400 में एंड वी वर ऑन साइडलाइंस। लॉस क्या होता है? फोमो का होता है। लॉस होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट का। लोगों को लगता है कि हम कितना कमा सकते थे पर कितना कमाए नहीं, या लोगों ने कितना कमा लिया। एक वीडियो में बताया था ना, आज के जमाने में लोगों को तकलीफ ये नहीं है कि आपको कितना तकलीफ है, दूसरों की खुशी से आपको तकलीफ है। एनीवे, फिलॉसफी अपनी जगह है। आज टॉपिक्स बहुत हैं और मार्केट के बारे में भी बहुत कुछ बोलना है। और ये जो स्टार्टिंग जो आपको ये कविता सुनाया कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, तो मैं एक एक करके टॉपिक पे आता हूं। दिस बिलोंग्स टू द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड के लिए है और ये इंडिया के लिए भी है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। आज जो क्राइसिस चल रहा है उसमें जितने कायर हैं, जिनको अपनी गद्दी जाने का भय है, जित सिंहासन जाने का भय है, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, चाइना हो, आज डर उनको है। एनर्जी इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, फ्रूट क्राइसिस और क्या सब कुछ आप जानते हैं, पर सूरमा नहीं विचलित होते। अब सूरमा कौन? इंडिया। सूरमा नहीं विचलित होते, उसमें राह निकालते हैं, कांटों में भी राह निकालते हैं। आज देखिए आप, मैं लास्ट वीडियो बना, आपको लगेगा मैं बहुत पता नहीं क्या देशभक्त हूं, मोदी भक्त हूं, आपको जो भी समझ है, पर अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करिएगा कि मैं गलत हूं। आज वी आर एक्सपोर्टिंग। हाँ, लास्ट वीडियो जब बनाया था तो लोगों का कमेंट आया कि क्यों एक्सपोर्ट बैन किया। अरे एक्सपोर्ट तो बैन करना पड़ेगा ना। आज गवर्नमेंट के पास ग्रेन्स है और वो एमएसपी पे 4 साल से खरीदते जा रहे हैं एंड दे आर होर्डिंग इट, दे आर लिटरली लॉस दे रहे हैं, उसमें रेंट दे रहे हैं, उसको सेफगार्ड कर रहे हैं। और आज अपॉर्चुनिटी है, तो अगर मैं एक्सपोर्ट अलाउ कर दूं, प्राइवेट प्लेयर्स आकर सारा का सारा आज का जो भी वॉट एवर इज द न्यू क्रॉप उसको खरीदते हैं और खरीद कर अगर एक्सपोर्ट करना चालू कर दें तो गवर्नमेंट के पास तो वो सेम स्टॉक रह जाएगा। तो इट इज वेरी ऑब्वियस। आज आप देखो यूएई ने क्या किया है, 2 दिन, 1 दिन, कल का या परसों का, यूएई ने क्या किया? बिकॉज क्या हो रहा था आपको आज आप ज्योग्राफी देखो, पाकिस्तान सफरिंग, और पाकिस्तान की इंपोर्ट का अगर देखो तो क्या हो रहा है, इंडिया से एक्सपोर्ट यूएई में होता है, दुबई से फिर वो जाता है पाकिस्तान। यूएई ने 2 दिन पहले सारे वीट को एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया एंड सारे रीडायरेक्शन पे भी बैन लगा दिया कि आप इंपोर्ट करके वापस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसमें बेनिफिट किसका है? इंडिया का है। सूरमा नहीं विचलित होता। टुडे वी आर गेटिंग चीप क्रूड फ्रॉम रशिया, फ्रॉम ईरान, सैंक्शंस है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वी आर गेटिंग चीप क्रूड। तो हमारा तो इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए ना। इन्फ्लेशन एक लेवल तक हो, टिल अ मैनेजेबल लेवल, बट नॉट बियॉन्ड अ लेवल। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि हाइपर इन्फ्लेशन ये है और ये होना चाहिए ग्लोबली, बट इट इज अबाउट आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। जो ये कविता में है कि विघ्नों को गले लगाते हैं, चैलेंजेस को, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, लाइक इफ वॉट एवर स्कूल आई रन, अगर मैंने उसमें आई वॉज रॉन्ग, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। टुडे इंडिया इज डूइंग दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस। जितने चैलेंज हो उसके बावजूद हम अपना रास्ता अलग निकाल रहे हैं, उसके बावजूद आप, आई थिंक मैक्सिमम पीपल आर इंडियंस, क्योंकि सब मार्केट से रिलेटेड या इंडियंस मेरे को वॉच करते हैं।
अब आप बताओ, उसके बावजूद अगर आप चाहो दैट आई स्पीक नेगेटिव अबाउट एनी सर्कमस्टांसेस, देखिए पहले तो एक चीज क्लियर करता हूं, ये लास्ट 4-5 वीक से या 4-5 वीडियो से आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, मतलब मैंने लास्ट 4-5 वीडियो पहले से शायद मैं इस तरह देश की बात कर रहा हूं। यूक्रेन रशिया वॉर के समय से ही, उसके पहले नहीं, उसके पहले आई हैव बीन टॉकिंग नेगेटिव, इन्फ्लेशन और हर चीज पे, बॉन्ड यील्ड, गोल्ड प्राइस, सब कुछ। पर अब ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये टाइम साइकिल की डिमांड है, ये टाइम साइकिल का डिमांड है। और टाइम साइकिल का क्या डिमांड है? टाइम साइकिल का ये डिमांड है कि टाइम साइकिल ये बताता है कि आपका मेजर समय कैसा चल रहा है। उसमें छोटा 19-20 अलग बात है। हर साल को ज्ञान के पे हम डिवाइड करते हैं कि ये साल कैसा होगा किसी एक कंट्री के लिए। उसमें कहीं पे भी मेरे हिसाब से 2022 क्रैश का साल नहीं है। आप सब नए हैं, मेरा ट्विटर का टाइमलाइन पे जाइए, 2016, 17, 18, 19, 20, 19 तक भी मैं बार बार बोला हूं, 2019 तक, 2019 टिल 2019 आई वाज सेइंग नो क्रैश, नो क्रैश, नो क्रैश। 2019 नवंबर दिसंबर आई सेड 2020 बी अलर्ट, मेजर क्रैश, मेजर कार्नेज। उस समय आई वॉज नॉट ऑन यूट्यूब एनीवे, अगेन नॉट, मैंने बोला लॉट ऑफ टॉपिक्स, ऑलरेडी 12 मिनट्स डन, 12 मिनट हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं? पहला टॉपिक करते हैं कोविड के लिए क्लियर प्रेडिक्शन था 2022 आते आते ये हिस्ट्री में चला जाएगा, लोग भूल चुके होंगे, और शायद मैं बहुत 1 मिनट भी नहीं लूंगा इस पे, लोग भूल चुके हैं। यूएस ऑलरेडी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटा रहा है। यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज मास्क या कोई भी कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा चुके हैं, और बहुत जल्द वैक्सीनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अब बहुत जल्द एक एक करके अब वो वैक्सीनेशन रूल्स या ये सब खत्म हो चुका होगा। कोविड के लिए 4th वेव 5th वेव, कुछ लोग मैसेज करते हैं सर 4th वेव आ गया, ये आ गया, वो भूल जाइए उसको, वो भूल जाइए, वो इतिहास बन चुका है। इट इज ऑलरेडी इन हिस्ट्री। नाउ वी ऑल आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। आज भी मैं किसी से अगर मिला हूं जिसको बहुत सर्दी है, बहुत खांसी है और हाई फीवर है, इस इंसान से मैं एक गाड़ी में बैठकर ट्रैवल नहीं करता आज से 6 या 8 महीने पहले। बट टुडे वी आर नॉर्मल। भूल जाइए उसको, कोविड को भूल जाइए। आप जितना भूलोगे उतना वो आपको भूलेगा, अदरवाइज वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। फर्स्ट। सेकंड, मैंने मार्च में एक प्रेडिक्शन किया था जो बहुत अब फेमस हो गया, कम्युनल टेंशन। मैं राइट्स नहीं बोलूंगा, कम्युनल टेंशन। अब मार्च में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट टाइम साइकिल का डिमांड था कि ऐसा कुछ होना है। क्यों? अगर ये मई जून में हुआ है तो इसके बाद एक पृष्ठभूमि रची जाएगी, एक नया भविष्य रचा जाएगा। देयर विल बी अ न्यू फ्यूचर, वर्ल्ड ऑर्डर, दैट विल बी रिगार्डिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड न्यू पावर सेंटर्स। कौन कैसा क्या करने वाला है ये डिसाइड अब ये मई जून की एक्टिविटीज पे हुआ और होगा। मार्च में आई हैव क्लियरली सेड रिस्ट्रेन, आई डोंट नो, रिस्ट्रेन तो एक छोटा बयान अब आपके सामने है। बी इट नुपुर शर्मा, ज्ञानवापी, कानपुर, सो मेनी इंस्टेंसेस, इतने सारे इंस्टेंस एक साथ, एक छोटा रिस्ट्रेन या एक छोटा कमेंट नहीं देना कितना बड़ा प्रॉब्लम बचा सकता था। आई हैव ऑलवेज टोल्ड रिस्ट्रेन इज द ओनली की, बट नाउ वी हैव गॉट द ट्रेलर,
नाउ द मूवी विल अनलीश, मूवी विल अनलीश next 7 to 10 days or next maximum 2 weeks, people will again forget everything. Wait for my right time again alert. फिर मेरा नेक्स्ट अलर्ट के लिए वेट करिएगा. मैं आपको आज बोल के जाता हूं नेक्स्ट 2 से 3 वीक के अंदर ये जितना कम्युनल टेंशन है और सब कुछ है, ये पीक पे है ना, आपको लगता है ये सब पीक में है, बॉयल कर रहा है, कुछ नहीं. नेक्स्ट 2 या 3 वीक में ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा. अगर मेरा वो प्रेडिक्शन राइट था तो शायद ये प्रेडिक्शन भी राइट होगा कि अब कुछ नहीं दिखेगा, कोई एक्शन हुआ नहीं, कोई डैमेज हुआ नहीं और ये सब भूल जाएंगे. अब 4th पॉइंट पे आते हैं, मार्केट, कोविड, कम्युनल. 4th पॉइंट, रशिया यूक्रेन. I wanted to make a video on this last week, but I restrained because market view was not clear. So I restrained. मैं market view चूंकि last week clear नहीं था, मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता था, मैंने बनाया नहीं. अगले कुछ दिनों में ऐसी उम्मीद है कि सडनली एक दिन आप सोकर उठेंगे और पता चलेगा कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो गया. यस, ये आपको सरप्राइज लगेगा, बट सडनली कोई एक दिन अब रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने वाला है. ऐसा मेरा रीडिंग बोलता है, मैं गलत हो सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि इसमें सही हूं. कम्युनल में मैं चाहता था कि मैं रॉन्ग हो जाऊं, मैं चाहता हूं इसमें मैं सही हूं. सडनली एक दिन आपको पता चलेगा कि रशिया यूक्रेन खत्म हो गया, या पुतिन विड्रॉ कर लेगा कि जो जिस मकसद से गया था वो हो गया, अब मैं विड्रॉ करता हूं, या ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देगा. आई नो लास्ट 2-3 दिन में ऐसा कुछ चल रहा है, नाटो वाटो, बट अब ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन का डिमांड है. दिस इज द नीड ऑफ द टाइमलाइन. ये टाइम साइकिल का डिमांड है कि अब ऐसा होना चाहिए. बहुत लोग बोल रहे हैं चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान. कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, इमीडिएट में नहीं है, इमीडिएट में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा दिखता नहीं है. अगर ऐसा कुछ लगा और मैं स्टडी कर पाया तो शायद वापस नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा, बट अभी बाजार बहुत गर्म है कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है या हो रहा है, कभी भी हो सकता है. ये नैरेटिव होता है. मैं बार बार लास्ट 2019-20 से जब से वीडियो बनाना चालू किया एक ही बात बोल रहा हूँ, ये नैरेटिव पहले बनाया जाता है फिर बेचा जाता है. आप लोगों को कितनी बार बोला हूँ, कोविड के नैरेटिव को मत खरीदो, डर को मत खरीदो, फिर रशिया यूक्रेन को मत खरीदो, कितनी बार बोलो, और शायद हर बार सही हो. इस बार भी इस नैरेटिव को मत खरीदिए, बिकॉज सी इंटरनेशनली एक कबाल है. इंटरनेशनली लास्ट टाइम जिक्र किया था या शायद मेंबर्स में किया था, ये इंटरनेशनल कबाल है. वो इंटरनेशनल कबाल इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, और वो डिस्टेबलाइज अगर बाहर से नहीं कर सके तो वो अंदर से करने की चेष्टा करेगा. वो अंदर से करने की चेष्टा करे, क्योंकि इंडिया को प्रॉब्लम नहीं आ पा रहा है ना भाई. आज यूएस, आज सुपर पावर को, चाइना और यूएस को अगर प्रॉब्लम है और इंडिया अगर आराम से घूम रहा है तो वो नहीं देख पाएंगे. वो चाहेंगे कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करना, क्योंकि इंडिया रशिया के संग पुराना संबंध है, तो रशिया को मना नहीं कर सकते कि आप तेल मत लो. और इंडिया सुना भी नहीं, मना करने की चेष्टा भी की तो इंडिया सुना नहीं. इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करेंगे ना. ये F2 का सेलिंग लास्ट वीडियो में भी बताया था, या लास्ट वीडियो में बताया था, ये F2 का सेलिंग, ये आपको नहीं लगता कि ये एक कोई एक कुछ यू नो इट इज विद अ पर्पस, ये एक मकसद से डिस्टेबलाइज करने के लिए. और उसमें आप उसको अगर ऐड और आगे में मतलब घी का काम करो नहीं. लास्ट ईयर मैंने बताया था ये, या वीडियो बनाया था कि D2 कब तक लेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मर जाएंगे. बट आज मेरा नैरेटिव चेंज है. क्यों चेंज है? क्योंकि सर्कमस्टेंसेस चेंज है. उस समय अलग नैरेटिव था, आज अलग नैरेटिव है. क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है. आई कैनॉट बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ समवन हु इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय मी. मेरा घर कोई आकर अगर बर्बाद करने की चेष्टा करे, मैं उसका हिस्सा नहीं बन सकता. मैं आज भी बोलता हूं, अब हो गया वीडियो का टाइम. मार्केट में ये जो कल हुआ या परसों हुआ, यही सिर्फ ये 2 दिन विचलित किया मेरे को. दिस वॉज द रॉन्ग मूव विच आई
नेवर एक्सपेक्टेड, ये इतना मैग्नीट्यूड का फॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल के लो से मैं नहीं जानता, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, क्या है SGX, शायद नेगेटिव ही है। आज के लो से या इस वीक के लो से 100-150 पॉइंट आगे पीछे कुछ एक मतलब नॉट ऑन क्लोजिंग बेसिस, ऊपर नीचे अगर हो भी जाए, हम एक बहुत मेजर शायद अपमूव के लिए रेडी हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप तैयार हो जाइए, मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जो आप विश्वास नहीं करेंगे, और शायद वो अब यही है कि जो नेगेटिव होना था, कितना 500-700 पॉइंट का नेगेटिव, पर हम स्टार्ट कहां से हुए थे 15,800 से, आप नीचे से नीचे 15,200 चले गए, सिंपल 500-600 पॉइंट नेगेटिव। बट नाउ फ्रॉम हियर ऑन सेक्टर्स चर्न होंगे, आपको सेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ इस रन में, अब इस रन में सेक्टर का ध्यान, किस स्टॉक में पार्टिसिपेट करना, किस सेक्टर में पार्टिसिपेट करना, और मार्केट को टाइम करना, कब टाइम करना, छोटे मिनी साइकिल्स पे। इस बार रॉन्ग हो गया, चलो कोई बात नहीं कि छोटा करेक्शन सोचा था, बड़ा करेक्शन आ गया, बट इसके बाद क्योंकि अब जो मूव आने वाला है वो ऐसा मूव आने वाला है, ये गाड़ी खाली करके चलेगा। ये आई एक्सपेक्ट कि ये पूरा ट्रेन को खाली करके, जैसे अभी भी आज भी खाली है, शायद कोई भी लॉन्ग लेकर नहीं आया होगा, सबको लग रहा होगा पता नहीं मंडे को क्या हो जाएगा, ब्लैक मंडे। ये ट्रेन खाली करके चलेगा, और ये ट्रेन खाली करके फुल स्पीड पे चलेगा, ऐसा लगता है, ऐसा मेरा रीडिंग है, मैं गलत हो सकता हूं। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, जो मैं सुना हूं, जो सोचता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मैं उसका मैसेज आपको दे सकता हूं। अब वो मैसेज राइट हो रॉन्ग हो, वो मार्केट जाने, मेरा रीडिंग मैं आपके संग साझा कर सकता हूं। टाइम के हिसाब से आप अब शॉर्ट यहां बेच के रखना या बेचना, पोर्टफोलियो 16,800 के नीचे बोल दिया था, पूरा पोर्टफोलियो जीरो कर देना, और अब हम फुल पोर्टफोलियो ऑन में, फुल पोर्टफोलियो ऑन में। अगर आज नहीं लिया तो कब लेंगे, सोचिए, समझिए।